साथियों, मैं शिवानी दाई में एजुकेशन एनिमेट से। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको पढ़ाने जा रही है, यानी कि आज 1 फरवरी को प्रत्येक वर्ष आपका बजट तैयार किया जाता है। और बजट से पहले आपको ये देखना है कि बजट से पूर्व संध्या यानी कि 31 जनवरी को आपका आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट जारी की जाती है, जो एक किताब के जरिए जारी की जाती है। अब आपको ये देखना है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 में कितना रहा और आगे आने वाले वित्त वर्ष में बजट किस प्रकार आपका तैयार किया जाएगा, तो चर्चा करने वाले इसी क्लास के अंदर। तो पहली क्लास को शेयर कर दीजिए। तो आपको बता दूं, सबसे पहले आपको देखना है कि आर्थिक सर्वेक्षण में सुधार किस प्रकार किए गए हैं। आर्थिक सर्वेक्षण होता क्या है? तो आर्थिक सर्वेक्षण एक किताब है जो आपका याद रखना बजट की पूर्व संध्या यानी 31 जनवरी को मुख्य आर्थिक सलाहकार जो होते हैं, मुख्य आर्थिक सलाहकार के द्वारा वित्त मंत्रालय की रिपोर्ट पे जारी की जाती है। ठीक है, यहाँ पे लिख लेना मुख्य आर्थिक सलाहकार द्वारा, इंपोर्टेंट है, मुख्य आर्थिक सलाहकार द्वारा ठीक है। ये आपका वित्त मंत्रालय की सलाह पे जारी की जाती है, याद रखना किसके द्वारा? मुख्य आर्थिक सलाहकार के द्वारा। वर्तमान में जो पत्ता बहुत दिनों से रिक्त चल रहा था, जिसको हाल ही में भरा गया है और हाल ही में मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया गया है, 2-3 दिन पहले की बात है, ज्यादा नहीं है। याद रखना वी अनंत नागेश्वरम, ये वर्तमान में आपके याद रखना मुख्य आर्थिक सलाहकार है। ठीक है, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर जिसे कहते हैं। ठीक है ना, तो याद रखना इनके द्वारा वो आर्थिक सर्वेक्षण तैयार किया जाता है, जो किताब के जरिए तैयार किया जाता है और वो आपका याद रखना बजट की पूर्व संध्या पे दिया जाता है। अब दूसरी तरफ आप ये कहो कि बजट क्या होता है, तो पहले तो आर्थिक सर्वेक्षण के बारे में जानिए कि आर्थिक सर्वेक्षण जो होता है, जैसे कि आपका जो बजट आया था पिछला बजट, वो 1 फरवरी 2021 को आया था, तो 31 जनवरी 2022 तक उसमें किस प्रकार उसका उपयोग किया गया, किस प्रकार जो आपका तैयार बजट था उस पैसे को किस प्रकार कहाँ पे उपयोग किया गया, किस प्रकार का याद रखना सर्वेक्षण किया गया, तो वो सभी आपका आर्थिक सलाहकार आर्थिक सर्वेक्षण के अंदर होता है। अब बजट क्या होता है? बजट तो आपका याद रखना आर्थिक तो सर्वेक्षण तो हो गया कि पिछले वर्ष का जो 31 जनवरी को वर्ष खत्म हो चुका बजट का। अब जो आने वाला वर्ष है कि 1 फरवरी 2022 से लेके 31 जनवरी 2023 तक पैसे का आगे हमें संचित निधि से पैसा मांगकर उसको कहाँ पे वितरित करना है, किस प्रकार किस क्षेत्र में उपयोग करना है, उसका कितना किस क्षेत्र में लाना है, तो वो सभी आपका क्या होता है? तो याद रखना वो आपको बजट होता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट के रूप में आपको याद रखना कि बजट शब्द का उल्लेख कहीं भी नहीं किया गया है वर्तमान में। याद रखना बजट शब्द का उल्लेख नहीं है, बजट शब्द उल्लेख नहीं है संविधान के अंदर, उल्लेख नहीं है संविधान में। अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख है, वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में बजट शब्द का उल्लेख है। याद रखना बजट शब्द नहीं है संविधान के अंदर। तो आपको याद रखना इंपॉर्टेंट फैक्ट के अंदर कि 112 जो आर्टिकल है संविधान का, उसमें वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब नेक्स्ट आपको बता दूं कि आर्थिक सर्वेक्षण जो रिपोर्ट जारी की गई 31 जनवरी को यानी पूर्व संध्या को, तो वो किस प्रकार जारी की गई, तो याद रखना आपको। साथ ही आपको ये बता, जैसे कि मैंने कहा था, मुख्य आर्थिक सलाहकार के द्वारा तैयार किया जाता है, जो आपको पहले 1 दिन पहले दिया जाता है, और 1 फरवरी को प्रत्येक वर्ष आपको बजट तैयार किया जाता है, जो याद रखना आज ही के दिन यानी कि 11 बजे हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा पेश किया जाएगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब आपको बता दो 21-22 में जो आपका वृद्धि दर आर्थिक वृद्धि दर देखी गई थी, वो आपकी 9.2% देखी गई है। ठीक है, 9.2% आपकी वृद्धि आर्थिक वृद्धि दर देखी गई है 21-22 के अंदर, यानी कि 1 फरवरी 2021 से लेकर 31 जनवरी 2022 तक ये आपको वृद्धि दर 9.2% देखी गई है। आने वाली वित्त वर्ष यानी कि 2022 1 फरवरी 2022 यानी कि आज से लेके और 31 जनवरी 2023 में आपका 8 से लेके 8.5% बढ़ाने का अनुमान रखा गया है आर्थिक वृद्धि दर को। याद रखना आर्थिक वृद्धि दर को, ठीक है, इस प्रकार बढ़ाने का अनुमान रखा गया है। अब आपको बता दूं कि आधार क्या क्या रखे गए इसका, कि किस क्षेत्र में किस प्रकार वितरित किया जाना है। जो आपका 2023 का आपको मैंने बताया कि इतना % आपको बढ़ाने का अनुमान रखा गया है, तो किस क्षेत्र में कितनी % बढ़ाई जाएगी ये आपको इसी क्लास के अंदर बता दूं। तो जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो मैं कुछ लिख के लाई हूँ, कुछ आपको अलग से पता चलूंगा, आप अपनी कॉपी में लिखते चलना, ठीक है ना। तो आपको बता दूं आधार जो रखा गया है कृषि क्षेत्र में वो 3.9% की वृद्धि रखी गई। किसमें? कृषि क्षेत्र के अंदर 3.9% की वृद्धि। प्लीज कॉपी में नोट करते रहना, क्योंकि आपके बहुत ज्यादा पेपर की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट होते हैं। पेपर में एग्जाम इस प्रकार पूछा था कि वित्त वर्ष पिछले आपका कितना रहा था आर्थिक सर्वेक्षण, आर्थिक सुधार, नेक्स्ट आने वाले वर्ष में कितना रहने वाला अनुमान रखा गया है, किस क्षेत्र के अंदर कितना रखा जाने वाला है। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट आप लिखते चलना कॉपी के अंदर। तो आपको जैसे कि मैंने कहा था आधा सबसे पहले कृषि क्षेत्र में कितना रखा गया है, 3.9% की वृद्धि दर रखी गई है। वही आपका याद रखना सेवा क्षेत्र के अंदर 8.2% की वृद्धि रखी, कितनी रखी गई है सेवा क्षेत्र के अंदर 8.2% की वृद्धि। वही आप देख सकते हैं कि आपका उद्योग क्षेत्र के अंदर 11.8% की वृद्धि दर का आधार रखा गया है। किस वर्ष के लिए? याद रखना, कंफ्यूज नहीं होना, 2022-23 के लिए जो बजट आज पेश किया जाएगा उसमें आपका इस
प्रकार के वृद्धि दर बढ़ाने का अनुमान लगाया गया है और किस क्षेत्र में कितना रखा गया है वो भी मैंने आपको बता दिया है। फिर अगला आपको हो जाता है 2021 में ग्रोथ रेट -7.3% चली गई थी। ये तो आपको मैंने किसका बताया, आने वाली वर्ष में कितना अनुमान लगाया गया है। ये जो मैंने आपको बताया 21-22 में कितना रहा था। अब आपको जो 2020 से 21 तक रहा था कोरोना के चलते वो आपका -7.3% था। तो आप देख सकते हो कि भारत सरकार द्वारा, वित्त मंत्रालय द्वारा कितनी ग्रोथ की गई है। ठीक है, तो इंपोर्टेंट आपको बहुत खुशी होगी जान के। तो -7.3% आपकी जो चली गई थी कोरोना के कारण, वो आपका 20-21 के अंदर चली गई थी आर्थिक सर्वेक्षण के। अब आपको नेक्स्ट आपको बता दूं कि मुद्दे क्या क्या रखे गए हैं। आर्थिक सर्वेक्षण जो आपका जारी किया गया है, इनके आज आपका जो बजट तैयार किया गया उसमें आर्थिक सर्वेक्षण के 3 मुद्दे रखे गए। 3 मुद्दे में फर्स्ट आपको हो जाता है महंगाई। महंगाई को किस प्रकार आपको रोकना है, किस प्रकार उस पर आपका कंट्रोल करना महंगाई के अंदर। दूसरा पॉइंट आपको हो जाता है बेरोजगारी। बेरोजगारी को किस प्रकार आपका बंद कम करना है, इनकी बेरोजगारों को रोजगार किस प्रकार देना है, किस प्रकार आपको वितरित किया जाना है, ये सभी आपका इसके अंदर सेकंड पॉइंट रखा गया है। थर्ड पॉइंट आपको हो जाता है मांग को बढ़ाना। ठीक है, डिमांड सप्लाई यानी कि मांग को बढ़ाना, किस प्रकार मांग को बढ़ाया जाएगा। ये आपका 3 मुद्दे रखे गए आर्थिक सर्वेक्षण के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट आपको बता दूं कि राजकोषीय घाटा। राजकोषीय घाटा किस प्रकार रखा गया है, तो याद रखना 2020-21 में जो राजकोषीय घाटा था वो 9.2% था 20-21 में। अब जो आपका आर्थिक सर्वेक्षण आया है कि 2021-22 का है ना आर्थिक सर्वेक्षण, वो तो आपका अगला तो बजट आने वाला है, तो 2021-22 को जो है उसमें 6.8% राजकोषीय घाटा यानी कि कम हो गया है। तो खुशी की बात है हमारे लिए। तो ठीक है, याद रखना राजकोषीय घाटा जो 20-21 में था वो 2 बार रिपीट करते चल रही हूँ जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। तो याद रखना 2020-21 में जो आपका राजकोषीय घाटा था वो 9.2% रखा गया था और 21-22 यानी कि आने वाले वर्ष में आपको जो आपका 31 जनवरी तक आपका 2022 तक जो आपका राजकोषीय घाटा रखा गया है वो 6.8% रखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट तथ्य आपको याद रखना है कि मुद्रास्फीति में 2 पार्ट होते हैं। तो आपका कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता है, दूसरा आपका होलसेल प्राइस इंडेक्स होता है। तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में आपको शॉर्ट में लिखे थोड़ा बोर्ड पे लिखेंगे तो सीपीआई जैसे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कहते हैं, उसके अंदर आपका याद रखना 2 से 6% चल रही है। जो आपका ग्रोथ चल रही है वो जो 2 से 6% चल रही है, ज्यादा बड़ी नहीं है ज्यादा घटी नहीं है। लेकिन चिंता का विषय आपके लिए है कि होल प्राइस इंडेक्स के अंदर 12.5% बढ़कर पहुंच गया है। तो याद रखना ये पूरे हमारे देश के लिए नहीं, पूरे देश में महंगाई का दौर फिलहाल चल रहा है बहुत ज्यादा, तो पूरे विश्व के अंदर महंगाई का दौर चल रहा है, तो चिंता का विषय है। याद रखना जो आपका होल प्राइस इंडेक्स है वो आपका 12.5% बढ़ाकर पहुंच गया है। ठीक है ना, याद रखना। नेक्स्ट आपको बता दूं कि विदेशी मुद्रा भंडार सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट, विदेशी मुद्रा भंडार कितना बढ़ा है हमारे 21-22 में। तो याद रखना विदेशी मुद्रा भंडार होता है 2020-21 में जो कोरोना चल रहा था उस टाइम पे, तो 2020-21 में $577 बिलियन था मुद्रा भंडार, विदेशी मुद्रा भंडार। लेकिन आपका जो 2021-22 का जो 31 जनवरी तक आपको आर्थिक सर्वेक्षण किया गया है उसके अंदर 21-22 में आपका 633.66, ठीक है 6 लिखना भूल गया यहाँ पे, $633.66 बिलियन का आपका रखा गया है विदेशी भंडार। ठीक है ना, आपको शायद समझ में आ गया होगा, फिर से रिपीट कर देती हूँ। जैसा कि मैंने कहा था कि सर्वेक्षण आपको सबसे ज्यादा कंफ्यूजन ये हो रहा है कि आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट जो होती है किताब होती है वो आपको बजट की पूर्व संध्या पे तैयार पेश की जाती है। किसके द्वारा तैयार किया जाता है आर्थिक सर्वेक्षण, तो आपको मुख्य आर्थिक सलाहकार के द्वारा किया जाता है। मुख्य आर्थिक सलाहकार वर्तमान में कौन है, तो आपके वी अनंत नागेश्वरम वर्तमान में मुख्य आर्थिक सलाहकार है। बजट जो होता है वो 1 फरवरी को तैयार किया जाता है प्रत्येक वर्ष, और वर्तमान में आपको पेश जो किया जाएगा 11 बजे आपका आज के दिन यानी कि 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा पेश किया जाएगा। बजट शब्द का उल्लेख कहीं भी नहीं किया गया संविधान के अंदर, वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख अनुच्छेद 112 के अंदर संविधान में किया गया है। ठीक है, तो याद रखना आपको, जैसे कि मैंने बताया था इंपोर्टेंट फैक्ट आपको याद रखना, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप, इनको दोबारा पढ़ लेना। ठीक है ना, नेक्स्ट आपको थोड़ा जहरा डिटेल में वो आपको बता देती इसी क्लास के अंदर, तो हम जानेंगे। एक बार इसको साफ कर देते हैं, इसी क्लास के अंदर सभी जानते चलेंगे, सारा पढ़ते चलेंगे और समझते चलेंगे। ठीक है ना, इंपोर्टेंट है आपका बजट, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट होता है। 1 फरवरी को प्रत्येक वर्ष तैयार किया जाता है। तो याद रखना ये आपका आर्थिक सर्वेक्षण पढ़ा रही थी जो आपका एक दिन पहले यानी कि पूर्व संध्या पे 31 जनवरी को प्रत्येक वर्ष पेश किया जाता है। और किसके द्वारा तैयार किया जाता है, मुख्य आर्थिक सलाहकार के द्वारा तैयार किया जाता है। सभी आपको इसी क्लास के अंदर बताया। अब आपको बता दूं कि किस प्रकार आपका सामाजिक क्षेत्र में किस प्रकार आपका कितना पैसा किया गया है, कितना पैसा आपको बढ़ा है, शिक्षा में कितना क्षेत्र बढ़ा पैसा बढ़ाया गया वित्त मंत्रालय के द्वारा, सरकार के द्वारा, तो सभी इस क्लास के अंदर चर्चा करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपको बताने वाली हूं, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि सेवा क्षेत्र में आपका याद रखना आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 जो आपका था उसमें किस प्रकार कितना पैसा किस क्षेत्र में वितरित किया गया था। ठीक है ना, तो याद रखना आपका आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 चल रहा है आपका। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 में
तो याद रखना कितना पैसा किस प्रकार किस क्षेत्र में वितरित किया गया है वो आपको इस क्लास के अंदर बताऊंगी। तो याद रखना आपका 71.61 बिलियन, 71.61 लाख करोड़, 61 लाख करोड़ आपका सामाजिक क्षेत्र में खर्च किया गया है। ठीक है, दूसरा आपको हो जाता है याद रखना 6.97 लाख करोड़ आपका याद रखना, ये आपको हो जाएगा शिक्षा क्षेत्र के अंदर। ठीक है, थर्ड पॉइंट आपको याद रखना है, तो आपका अगला हो जाएगा 4.72 लाख करोड़ रुपए, लाख करोड़ ये आपको स्वास्थ्य पर। ठीक है, नेक्स्ट आपको याद रखना कि 2021-22 में शिक्षा व स्वास्थ्य दोनों पर खर्च बढ़ा है। ठीक है, एक बार ज्यादा इंपॉर्टेंट बस आपका यहीं तक था कि कितना पैसा किस प्रकार किस क्षेत्र में वितरित किया गया है, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट आपका एक और डालना है यहाँ पे, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो आपको डालना है कि स्ट्रॉन्ग रिवेन्यू, ठीक है ना, स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू, रिवेन्यू 67% देखा गया है, रिवेन्यू 67% सरकार के पास याद रखना अप्रैल 2021 से लेके नवंबर 2021 तक, अप्रैल 2021 से नवंबर 2000, शायद आपको दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा तो मैं आपको बोलती चलूंगी। ठीक है, नवंबर तक वृद्धि। ठीक है, एक बार फिर से बता देती हूँ, जैसा कि मैंने आपको, आई होप आपको सब समझ में आ गया होगा, मैंने बहुत आपको आराम से पढ़ाया है। और आर्थिक सर्वेक्षण क्या होता है, बजट क्या होता है, किस दिन आपका आर्थिक सर्वेक्षण तैयार किया जाता है, किस दिन आपको बजट पेश किया जाता है, तो आपको सभी डिटेल में बताया है। नेक्स्ट आपको जैसा कि मैंने कहा था कि आर्थिक सर्वेक्षण जो होता है वो वित्त वर्ष जो आपका वर्ष बीत चुका है उसमें आपका कितना पैसा किस प्रकार खर्च किया जाता है वो आपका समझाया जाता है, इनके आपको बताया जाता है। और जो आपको बजट होता है कि आगे वाले वर्ष में संचित निधि से, भारत की संचित निधि से जो पैसा लिया जाता है वित्त मंत्रालय द्वारा, उसे किस प्रकार कितने क्षेत्र में कितना वितरित किया जाना है। तो एक साल आप 2 साल जो पढ़ लेते हो उसे आपका कहते हैं कि 2 साल का विकास पढ़ना, ये आपका 1 साल जो आपको बजट और आर्थिक सर्वेक्षण से लाया जाता है, जिसे आप कह सकते हो कि 2 साल का विकास 1 साल पढ़ा जाता है। ठीक है, ये आपको इस प्रकार बताया जाता है। अब आपको मैंने कहा था कि जैसा कि आर्थिक सर्वेक्षण 2021 में कितना पैसा, 21-22 जो था उसमें कितना पैसा, यानी कि 31 जनवरी 2022 तक, कल के दिन तक कितना पैसा कहाँ खर्च किया गया था, तो याद रखना आपका 71.61 लाख करोड़ सामाजिक क्षेत्र में वितरित किया गया था। दूसरा आपका 6.97 लाख करोड़ शिक्षा क्षेत्र में वितरित किया गया था। थर्ड आपका 4.72 लाख करोड़ आपका स्वास्थ्य क्षेत्र पर वितरित किया गया था। और 2021-22 में सेवा और स्वास्थ्य दोनों में ही आपका खर्च बढ़ाया गया है। तो अच्छी याद रखना, सेवा और स्वास्थ्य दोनों के अंदर ही, स्वास्थ्य के अंदर तो कोरोना के चलते बहुत ज्यादा खर्च बढ़ रहा है, तो याद रखना दोनों खर्च बढ़ाया गया है। नेक्स्ट आपको याद रखना है तो स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू जो है 67% सरकार के पास वृद्धि दर अप्रैल 2021 से लेकर नवंबर 2021 तक देखी गई है। तो आपको सब कुछ जैसे कि आपको इस बजट के अंदर हमें देखना है कि हाँ भाई हमारा देश सुधार करा है। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि 19-22 में जो आपको कोरोना के चलते सबसे ज्यादा घाटा हुआ था, -7.3% आपकी वृद्धि दर जो थी वो गई थी। तो नेक्स्ट आपका याद रखना अगले वर्ष आने वाले वर्ष के लिए 8 से 8.5% रखेगी। सबसे इंपॉर्टेंट आपको ये याद रखना है कि 2021 से लेकर 22 तक आपका 9.2% वृद्धि देखी गई थी। आने वाले वर्ष में जो अनुमान लगाया गया वो 8 से 8.5% लगाया गया, अनुमान लगाया गया। ठीक है ना, तो आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। मैंने आपको बार बार रिपीट करके बताया, नहीं आया हो समझ में, तो ज्यादा बड़ी क्लास में आप एक बार फिर से रिपीट करके देख सकते हो। और आपको जैसे कि मैंने आपको बताया था इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इंपॉर्टेंट फैक्ट आपके लिए। तो ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने के लिए हमारे चैनल को, अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हो तो एजुकेशन एनवीआर को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, पसंद आई हो तो वीडियो प्लीज अपने दोस्तों से शेयर भी कर दीजिए। धन्यवाद।